फ्रेंड्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आने वाली जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स हैं उनका निवारण बहुत जल्दी और फास्ट तरीके से होता है। यहाँ पर ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बना हुआ कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम। फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई शिकायत हो अपने प्रोडक्ट से या अपने खरीदे गए प्रोडक्ट की सर्विसेज से, तो आप उस केस में अपनी शिकायत उस प्रोडक्ट या उस प्रोडक्ट की पोस्ट सेलिंग सर्विसेज के लिए यहाँ पे आगे कर सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर फोरम बनी होती है जिन्हें कंज्यूमर कोर्ट बोलते हैं, और ये राज्य में एक होती है जिसे स्टेट कंज्यूमर फोरम भी बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट की हो गई डिस्ट्रिक्ट, स्टेट की हो गई स्टेट, और एक नेशनल होती है। तो आज मैं यहाँ पर हूँ। यह है करकड़ुमा कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज 5 मैटर्स लगे हैं और 5 मैटर्स के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इन 5 मैटर्स में मैंने आपके लिए जानकारियों का तो खैर भंडार बहुत है, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके से अपनी कंज्यूमर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग करनी है, उस कंज्यूमर फोरम में जो कंप्लेंट्स होती हैं वो लगने के बाद वो लगती कैसे हैं, उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको आज बता देता हूँ। और ये मैं आराम से बैठ के बताऊँगा। अभी मैं अंदर जाता हूँ, वहाँ बैठ के बताता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, जो बिल्स हैं या कोई सर्विस का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप उसको या कोई भी आपने पेमेंट की है उस प्रोडक्ट की डिटेल, फोटोग्राफ्स, एवरीथिंग जो भी आपके पास ये होना चाहिए। ज़्यादातर एडमिशन के टाइम पर जरूरत पड़ती है, अगर केस को जो है आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सब होना चाहिए आपके पास। इस केस में अगर आपके पास ये सब कुछ है तो ये समझ लीजिए आपका जो केस है वो एडमिट हो सकता है। दूसरी बात ये बताता हूँ मैं आपको कि इसमें सभी जब कलेक्ट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट, उनको कलेक्शन के बाद आप जो है इकट्ठा करने के बाद जो है एक पिटीशन तैयार करते हैं जिसे कंज्यूमर कंप्लेंट बोलते हैं। कंज्यूमर कंप्लेंट तैयार करने के बाद आप इसको ऑनलाइन फाइल करते हैं। ऑनलाइन फाइल किया जाता है, ई जागृति नाम के एक वेब पोर्टल है, वहाँ पे होता है। और उसके बाद आप जो है इसकी जो हार्ड कॉपी है वो जमा करते हैं रजिस्ट्री में आके। मैं आपको रजिस्ट्री दिखाता हूँ। ये रजिस्ट्री ऑफिस है करकड़ुमा कोर्ट सैनी एनक्लेव का। तो फ्रेंड्स, जब ये हो जाता है, इसके बाद आपको इसमें दो, अगर अपोजिट पार्टी जितनी होती है उतनी कॉपी आपको देनी पड़ती है। और इसके अलावा ये भी है कि रजिस्ट्री में जो है होने के बाद एक डेट मिलती है, उस डेट पर अपेयर होते हैं। पहली डेट होती है, उस पर आपको एडमिशन हियरिंग होती है। आपको अपनी केस को एडमिट कराना होता है। उसमें आर्गूमेंट के लिए आपके वकील साहब या आप खुद एडमिट करने के लिए आर्गूमेंट कर सकते हैं। आपसे सवाल पूछे जाएंगे, पहला कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कंज्यूमर हैं या नहीं हैं, इसकी डेफिनेशन में आते हैं या नहीं आते। तो उस केस में आपको प्रूव करना होगा कि आप कंज्यूमर कैसे हैं। दूसरी बात ये, भी प्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप वहाँ पे एडमिट हो जाता है केस, तो आगे की प्रोसीडिंग नोटिस वगैरह की होती है। कई बार क्या होता है, अपोजिट पार्टी कितनी बड़ी चालाक होती हैं कि वो रिसीव नहीं करते हैं कोर्ट के द्वारा दिए हुए किसी भी नोटिस को। इस नोटिस को रिसीव ना करने के बाद वो परेशान करते हैं, कई महीने तो रिसीव नहीं करते हैं, और रिसीव नहीं होने पर आपका जो मैटर है लंबा खिंचता है। और उस केस में फिर आपको दोबारा री नोटिस कराना पड़ता है, फिर 10 की नोटिस जो पिटीशन आपको देनी होती है। कई तरह के मोड आप करा सकते हैं। अदरवाइज तब भी नहीं होता तो आप एक्स पार्टी ऑर्डर करने के लिए, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए आप अपने केस में जज साहब से बोल सकते हैं। फर्दर आगे की जानकारी मैं आगे दूंगा इसी वीडियो में।